सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी भारत डायनामिक्स लिमिटेड डिफेंस स्टॉक है। और आज आप लोग देखोगे स्टॉक में आज फिर से हमें एलसी लगते हुए नजर आया 10% का, जहाँ 10% की सर्किट लिमिटेड। कल भी स्टॉक में 10% का लोअर सर्किट था और आज फिर जो स्टॉक है वो 10% के लोअर सर्किट में हमें लॉक होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कारण क्या है अभी गिरावट का? पूरा डिफेंस जो सेक्टर है वो डाउन है, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो या फिर अदर सेक्टर हो, सभी में गिरावट है भाई। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, जो अनुमान थे उससे कहीं ज़्यादा हटके जो अभी परिणाम आए हैं, ठीक है, जो रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट है ना वो, और वही सबसे बड़ा कारण है कि हमें जो अभी इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। और आज शाम 4 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनडीए गवर्नमेंट बना रही है, जो एनडीए गठबंधन है वो गवर्नमेंट बना रहा है, या फिर आप लोग देखोगे इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बना रहा है। बिकॉज दोनों ही जो पार्टी है, बीजेपी और जो इंडिया अलायंस है, इनमें किसी को भी आप लोगों को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि जो बीजेपी है उन्होंने अकेले इतनी सीटें जीती हैं जितनी पूरी इंडिया गठबंधन की नहीं है भाई, ये सभी को मानना पड़ेगा। 240 सीटें हैं टोटल, 240 241, जबकि 233 के आसपास आप लोग देखोगे इंडिया अलायंस ने सीटें जीती है, जहां पर 10-11 पार्टियां मिलकर हैं, ठीक है। जहां आप लोग अकेले बीजेपी ने 240 विन किया है। तो अब यहाँ पर मामला उलझता है किस मुद्दे के ऊपर? जो जेडीयू पार्टी है और ये चंद्रबाबू जी की जो पार्टी है उनके ऊपर, ठीक है, वो इंडिया गठबंधन के अंदर जा रही है, ठीक है। हालांकि वो है तो भी एनडीए के अंदर, ठीक है, एनडीए के अंदर है हाल फिलहाल। अगर वो इंडिया गठबंधन में जाएगी तो उस कंडीशन में वहां की गवर्नमेंट बनना तय है, या फिर एनडीए के साथ जाएगी तो भी एनडीए का तो बहुमत है ही है, फिर 292 सीट के आसपास है, तो उनको तो बहुमत मिला हुआ है फिर तो ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है जो मार्केट के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना मार्केट में, कभी गिरावट बन जाती है, कभी तेजी बनती है, कभी गिरावट कभी तेजी। तो ये माहौल बनता रहेगा जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। इतना मैं आपको बता देता हूँ, अगर फिर से पीएम मोदी आएंगे, ठीक है, फिर से जो पीएम है वो मोदी आएंगे, पीएम की कुर्सी पर अगर मोदी जी फिर से बैठते हैं तो उस कंडीशन में बाजारों में फिर से हालात सुधरेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर इंडिया अलायंस में से कोई आता है तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे बाजार अभी और फिसल सकते हैं और ये शेयर भी और फिसल सकते हैं, फिर वो नीचे के भाव में खरीदारी करने के मौके रहेंगे। मौके तो देखो भाई खरीदारी के हैं ही नीचे में, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पीएम की कुर्सी संभालेंगे कौन, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद 1 जुलाई को आपको पता होगा अभी जो बचा हुआ बजट है वो आने वाला है, ठीक है। इंटर बजट पहले आ गया था, फाइनल बजट अब 1 जुलाई को आने वाला है। तो इस कंडीशन में बाद में पता चलेगा भी कैसे क्या माहौल बनेगा। तो आज का टाइम है, देखो और समझो भी क्या माहौल बना। 4 बजे के आसपास एनडीए गठबंधन की बैठक है और वहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा भी एनडीए गवर्नमेंट बना रहा है या फिर वो कहीं और जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे 1293 के भाव में शेयर है और 10% का लोअर सर्किट है इसी वजह से। और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और फॉल स्टॉक में आता है तो ये मौके ही बन रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट, क्या स्टॉक में और बड़ी करेक्शन आ सकती है, अगर आएगी तो कहाँ तक। तो यहाँ पर आप लोग भी आज शाम को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये स्टॉक 1050 की रेंज में जाते हुए नजर आएगा या फिर स्टॉक यहाँ से फिर से रिकवरी लेते हुए नजर आएगा, वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। बिकॉज आप लोग देखोगे भी एनडीए गठबंधन अगर नहीं बनना पाता है सरकार तो उस कंडीशन में स्टॉक में गिरावट बनना तय है और ये स्टॉक 1050 और उससे नीचे के लेवल जो है वो हमें दिखा सकता है भाई। फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना उस लेवल से आई थिंक सही रहेगा, कम से कम 1 साल के लिए फिर तो होल्ड करके चलना ही सही है भाई। अभी टाइम अगर आपकी होल्डिंग है अगर इतने बड़ी करेक्शन में, तो तभी तो मैंने पीछे बोला था कि अपनी होल्डिंग थोड़ी हल्की रखना भाई। अगर बीजेपी की आती है सरकार कोई दिक्कत नहीं भाई, हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है, तेजी में एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर माहौल चेंज बनता है तो उस कंडीशन में गिरावट बनना तय है। तो यहाँ पर अभी के टाइम 1221 और 1047 ये 2 लेवल है, इनके ऊपर देखते भी स्टॉक कहाँ पर क्या टिकता है या फिर नहीं। इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और इन शेयरों में जो रैली बनी थी पीछे रिजल्ट आने के बाद या फिर उससे पहले जो तेजी बनी थी डिफेंस स्टॉक में, वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ पर गिरावट का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ऊपर से दबाव है, मैं भी मानता हूं। तो ये कारण रहे हैं। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के टाइम फ्रेश एंट्री लेना सही नहीं है, अगर फ्रेश एंट्री लेनी भी है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ट्राई करना भी, 5-10 शेयर लेना एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी 1 साल के लिए कम से कम होल्ड करना पड़ेगा, तभी बेनिफिट हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर अगर जल्दबाजी करोगे तो नुकसान के सिवाय कुछ भी नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।